सुबह जग करके और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का स्वागत है। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा अपने आदरणीय गुरुदेव, जिन्होंने मुझे सिस्टम में लाया, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर। और मेरी एलओएस में जो है अनिल रंजन सर, विजय बहादुर सर, हमारे आदरणीय सुरेश यादव सर, आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा सर, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, और आदरणीय सम्मानित माननीय राकेश शर्मा सर, जो इस पोर्टल के रचयिता हैं। दोस्तों, सभी गुरुओं को मैं एक साथ चरण वंदन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम शंभू भारती, आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। रफीपुर मेरा गांव है दोस्तों, एक छोटा सा गांव है। छोटा गांव मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरे बाबा के पिताजी, दो भाई, उनके आगे हम लोग नहीं जानते कि कौन लोग थे। रफीपुर बड़ा गांव है, लेकिन मेरा एक छोटा सा कस्बा है। वहां बस हम ही लोग 7-8 घर हैं। दोस्तों, यहीं से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। मेरा लोअर बैकग्राउंड रहा। मेरे पिताजी दिल्ली में ड्राइविंग का काम करते थे। मंडी, सब्जी मंडी से सब्जियां लेकर के होटल होटल पहुंचाना। और मेरी माता जी गृहिणी हुआ करती थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम लोग 3 भाई 3 बहन का परिवार था। और आज हमारी तीनों बहनों की शादी हो गई है। हम 3 भाइयों में 2 भाई की शादी हो गई। सबसे छोटा भाई है जो दिल्ली में है। दोस्तों, पिताजी की इसी वर्क से, ड्राइविंग के वर्क से पूरा 6 और 2 8 लोगों का परिवार चला करता था, जो बेहतर था। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं था, क्योंकि हमारे पिताजी ने पूरा प्रयास किया कि बच्चों को कहीं से कोई कमी ना हो। और उन्होंने पूरा जो भी फैसिलिटी हो सकती थी उनसे उन्होंने दिया। दोस्तों, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। जब हम लोग बड़े हुए तो खर्च बढ़ा, और एक इनकम करने वाले और उस पर पूरा परिवार डिपेंड था। तो आगे चल करके कुछ समस्याएं शुरू हुई, जो मैं भाप पा रहा था, मैं देख पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसके बाद मैंने काम की तलाश शुरू किया, क्योंकि जो मेरे पिताजी काम कर रहे थे वो एक्टिव इनकम थी। और उस एक्टिव इनकम में समस्याएं आती हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी बंद हो जाती थी। एक बार हल्का फुल्का कहीं एक्सीडेंट हुआ, 2-3 महीने के लिए काम बंद हो गया, तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो मैंने दोस्तों काम सर्च करना शुरू किया, और मुझे पहला काम मिला अपने आजमगढ़ में, एज ए सेल्समैन। धागा, बकरम, बटन चैन, सिलाई मटेरियल, जितना भी सिलाई में प्रोडक्ट लगते हैं। और दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 40-50 प्रोडक्ट था, जो हम लोग आजमगढ़ से शुरुआत करते थे और जिले के लगभग 50-60 किलोमीटर एरिया में प्रतिदिन हम निकलते थे। सोमवार से शनिवार तक, संडे को छुट्टी मिलती थी, तो लगता था कि आज बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है। और वो संडे कैसे बीत जाता था हमको पता नहीं चल पाता था। काम सेल्समैन का था, प्रेशर भी हुआ करता था। पवन सर, मुझे टाइम का पता नहीं चल पा रहा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। तो ओके, इस इस तरह से काम चल रहा था दोस्तों। उस काम में मुझे मिलता था 1,000 रुपये प्रति माह, और 10 रुपये प्रतिदिन का खर्च। ये मुझे लगता है कि 2005 के पहले की बात है। और इसके बाद उससे काम चला। फिर मैं दूसरे काम की तलाश किया, तो मैं गया दिल्ली। मेरे पिताजी मुझे लेकर के कई कंपनियों में गए, तो वहाँ कहीं ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था। बहुत उनके बहुत प्रयास करने से मुझे गुड़गांव में एक सोलो कंपनी थी, जो स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग बनाती थी। वहाँ मैंने काम किया। तो वहाँ मुझे लगभग 3,000 से 3,500 रुपये महीने का बनता था, क्योंकि घंटे की काउंटिंग होती थी। जितने दिन हम काम करते थे, जितना घंटा होता था, उस हिसाब से हमको पैसा मिलता था। फिर वहाँ कुछ दिन मैंने काम किया, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं आ गया दिल्ली। तो दिल्ली में मेरे जीजा श्री नींबू का काम करते हैं, होलसेल का, जो आज भी करते हैं। दोस्तों, वहाँ मैंने कुछ दिन काम किया। फिर वहाँ से मैं घर चला आया। और फिर यहाँ पे मुझे दूध का सेल्समैन, जो लास्ट काम मेरा
चल रहा था। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई, जो मैं दूध का सप्लाई करता था, एक डेयरी थी, वहां से मेरा संपर्क हुआ। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त बने मिस्टर चंद्रशेखर यादव जी। वहीं से दोस्तों मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। वहीं से मुझे पता लगा कि संगत का असर होता है, क्योंकि जो कंडीशन मेरी थी वही कंडीशन उनकी थी। हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं हुआ करता था। चंद्रशेखर यादव जी वकालत करते थे, लेकिन उनका ड्रीम बहुत बड़ा था। वकालत करते नहीं थे, बल्कि पढ़ाई कर रहे थे, वो एलएलबी कर रहे थे। उनका सपना बहुत बड़ा था कि कुछ बड़ा किया जाएगा। और हम लोग अक्सर साथ में समय बिताते थे, क्योंकि दोस्ती कुछ अधिक बढ़ गई थी। मुझे उनका बिहेव पसंद आया, उन्हें मेरा पसंद आया, तो हम लोग साथ साथ में जो भी खाली टाइम बचता था, तो आजमगढ़ में हम लोग जगह जगह घूमने फिरने के यानी समय बिताते थे। उनका सपना बड़ा था कि शंभू जी स्कूल खोला जाएगा और जमीन का काम किया जाएगा, बहुत कुछ कहते थे। और इस बीच में थोड़ा सा मेरे और उनके में गैपिंग हुई। मैं किसी काम से दिल्ली चला गया, उसी बीच उन्होंने जमीन का काम शुरू कर दिया। और मुझे नहीं पता था कि ये जमीन का काम कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि पैसा नहीं था सर। और उनका एक कहना था, शंभू जी, किसी काम को करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती, बस दिमाग होना चाहिए। और उन्होंने उसी फार्मूले को अपनाया, कुछ साथियों को सेट किया, कुछ जमीनें एग्रीमेंट किया, कुछ लोगों से पैसा लगवाया, और कम समय में उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया। मैं उनके साथ साथ बना रहा। दूध के काम के बाद जो भी टाइम मिलती थी मैं उनके साथ रहता था। और वहीं से लगभग कई बार उनके रिश्तेदार दोस्त बोले कि क्यों नहीं शंभू जी को भी अपने साथ में ले लेते हैं। तो फिर मेरा भी मन हुआ। हमने जमीन का काम उनके साथ सीखना शुरू किया, और लगभग 2 साल पूरी शिद्दत से, जब तक हम उनके साथ दोस्ती निभा रहे थे, तब तक हम केवल साथ रहते थे। लेकिन जैसे हमने जमीन के काम में एंट्री किया, दोस्तों 2 साल हमने दिन रात एक करके काम को किया, पूरी काम को हमने सीख लिया सर, कैसे क्या करना होता है। और इसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। हमने खुद की प्लाटिंग हमने भी शुरू किया, जिस फार्मूले से वो शुरू किए थे। पैसे की जरूरत नहीं थी, रियलिटी है। और वहां से हमको एक अच्छी ग्रोथ मिली, तो वहां से लगा कि हाँ हम पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ साथ हमें जमीन का काम करते हुए एक शहर के बगल में ही मैंने प्लाटिंग किया था। और वहीं से एक दोस्ती मेरी हुई थी दोस्तों, हमारे आदरणीय गुरुदेव ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी। मेरा ट्रेडिशनल वर्क जो था, वो लास्ट था मेरा दूध वाला काम, जमीन वाला काम। तो दूध वाले काम से मुझे चंद्रशेखर यादव जी से मित्रता हुई, फिर वही ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी से हुई। तो मैं जैसे ही टहल रहा था, ज्योति सर के पास पिकअप सेंटर था, मैं वहां पे गया, तो देखा कि ज्योति सर पिकअप सेंटर पे बैठे, एक दुकान पे बैठे हैं। जब मैं जा करके देखा ज्योति सर को और कुछ प्रोडक्ट को मैंने ध्यान से देखा, तो पता चला कि ये प्रोडक्ट जो है आरसीएम के हैं। तो मैं ये कहा कि क्या सर आप आरसीएम की दुकान ये आप ही की है? उन्होंने कहा हाँ। मैं कहा सर क्या आपको यही काम रह गया था? यानी जैसे लगता था कि मैं कितनी गीरी निगाह से देखता था आरसीएम को, क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट था। 2005 में मैंने आरसीएम को करने का प्रयास किया और नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया था, वो मेरी कमी थी दोस्तों। इसी लिहाज से मैं उसको देख पा रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं शंभू जी, आरसीएम जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, आरसीएम बहुत बढ़िया है। वही थोड़ी बहुत बातें हो करके हम लोगों ने बात को क्लोज कर दिया। लेकिन इसके बाद सर ने मुझे फॉलो अप करना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा शंभू जी एक आइडिया आप भी लगा लीजिए, एक डिस्काउंट कार्ड बनता है बनवा लीजिए। दोस्तों मैं सुनने को तैयार नहीं था। मैं कहा नहीं सर, अब ये सब हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोग दूसरा काम करते हैं। उनके कई बार कहने के बाद, लगातार 5-6 महीने तक फॉलो करने के बाद, मैंने कहा ठीक है सर, ज्योति सर अगर आप कह रहे हैं तो लीजिए मेरा डिस्काउंट कार्ड बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा मुझे मीटिंग सेमिनार में मत बुलाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा जमीन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी एंट्री लिया आरसीएम में, और इस बात को उन्होंने फॉलो भी किया। वो मुझे परेशान नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों 2018 में मैंने ज्वाइन किया, और 5 साल तक इस बिजनेस को नहीं किया, लेकिन 5 साल के बीच में कई साथी मुझसे मिले जो आरसीएम कर रहे थे। मैं लखनऊ में गया, वहां भी पता चला आरसीएम हो रहा है। फिर मैं जानने का प्रयास किया, और एक बहुत अच्छा काम क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी में किया। उस बीच हमको मिले हमारे आदरणीय गुरुदेव सुरेश यादव सर, जिनको मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। दोस्तों उन्होंने क्या किया, मुझे फॉलो अप करना शुरू किया। क्या मुझसे बस हाल चाल लेते थे, उन्हें भी पता था कि इनका जमीन का काम है, ये इतना जल्दी आने वाले नहीं है। बस बीच बीच में मुझसे हाल चाल लेते थे, शंभू जी क्या हाल है, कहाँ प्लाटिंग चल रही है, कैसा चल रहा है। ये सब चलता रहा दोस्तों। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सर। और
उन्हीं की देन है दोस्तों। रियलिटी में बताऊं, किस बिजनेस में मैं इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि उनका एक अलग तरीका था। मुझे लगा कि मेरा कोई केयर करने वाला है, और आज भी दोस्तों पूर्ण रूप से उनका केयर रहता है। जैसे लगता है कि मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि कितने लोगों को फॉलो करते हैं सर। जैसे लगता है कि हमेशा हम उनके टच में हैं, कब उनका कॉल आ जाएगा कुछ पता नहीं रहता सर। तो वहीं से हमने शुरुआत किया 2018 से 2023 तक हमने काम नहीं किया था। लेकिन दोस्तों जब मैं ज्योति सर से बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है शंभू जी, एक प्रोग्राम है। मैं पूछा सर कैसा चल रहा है? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके सामने एक प्रोग्राम है। मई 28 मई था सर, आजमगढ़ के राहुल प्रेक्षागृह में। दोस्तों जब मैं वहां गया तो वहां मुझे देखने को मिला कि यहाँ एक से एक हस्तियां लगी हुई हैं। तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं, कई मेरे परिचित साथी भी उसमें मिले, तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। और दोस्तों 28 मई 2023 से मैंने काम करना शुरू किया। पूरी तरह से डायरेक्शन मुझे मिलना शुरू हुआ आदरणीय गुरुदेव का। उनको लगा कि ये बंदा अब काम करेगा, मुझे मार्गदर्शन देते गए। और दोस्तों मई में मैंने शुरू किया, सितंबर 2023 में मैंने स्टार गोल्ड की पिन लिया, टारगेट मंथ था। इसके बाद लगभग एक साल बाद सितंबर 2024 में मैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन किया, और मार्च 2025 में पूरी तरह से गुरुदेव का गाइडलाइन मिला, और उस गाइडलाइन के तहत मैं स्टार पर्ल का लेवल अचीव किया। दोस्तों इधर मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था तो 13 महीने से मैं लगभग लगातार इस बिजनेस को सीरियसली शुरू किया, और वहां से मेरी इनकम बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। और ग्रोथ होते होते दोस्तों आज जो मेरी हाईएस्ट इनकम आई, 1,22,144 रुपए एक महीने की। अब यहाँ मुझे लगता है कि नहीं, पैसा कमाया जा सकता है। नहीं तो मैं जमीन के काम के आगे ना, ये काम मुझे बड़ा फीका लगता था कि क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से मेरी कहानी चलती रही, और आज हम लोग इस काम को सीखने के साथ साथ कर रहे हैं, और आगे बहुत बड़ा करेंगे। क्योंकि टर्निंग पॉइंट दोस्तों इसमें आया, मैंने देखा यदि हम इस सिस्टम में बने रहे तो टर्निंग पॉइंट कहीं से कहीं आ सकता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में बना रहा, एज ए सेल्समैन मुझे 2 बार 3 बार मौका मिला, वहां से मेरी मित्रता हुई चंद्रशेखर यादव जी से। संगत जब बदलती है तो जीवन में परिवर्तन आता है, ये चीज मैंने अनुभव किया। इसके बाद मेरी मित्रता हुई ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर से, चंद्रशेखर यादव जी से। तो टर्निंग पॉइंट आने के साथ साथ सुरेश यादव जी से। और बिजनेस में मैं बना रहा। एक बार मैं अपनी दीदी के यहाँ गया था, जो मेरे जीजा श्री हैं, दिल्ली में जो है नींबू का काम करते हैं। वहां मैंने आपसी की मीटिंग रखा था। हम और हमारे ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर गए थे। वो मीटिंग करके हम लोग आ रहे थे शहर में, तब तक मुझे एक कॉल आता है कि शंभू जी आपके आरसीएम की क्या हालचाल है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया है। और दोस्तों उस शख्स ने मुझसे पूछा दुकान की क्या हाल है। फिर मैं गया उनके यहाँ बैठा, दुकान के बारे में बताया। और दोस्तों जहाँ लोग 1,000 2,000 रुपए लगाने में सोचते हैं, वो वहां पे उन्होंने दोस्त प्लान को समझा। एक सप्ताह के अंदर उन्होंने डिस्प्ले वाल लिया, 50,000 का प्रोडक्ट लिया। फिर एक महीना बीतते बीतते उन्होंने 6 लाख रुपए लगा करके एक पिकअप सेंटर डाला। वही से दोस्तों टर्निंग पॉइंट आई। रॉयल्टी तो मैं बन चुका था, लेकिन टेक्निकल जब जैसे ही पिकअप सेंटर खुला, हमारे बिजनेस में पूरा बूम आया, एक माहौल बना। और हमारे जितने भी साथी थे, हमारे परिवार के थे, सभी साथी, हमारी पूरी खानदान दोस्तों आज से बिजनेस में पूरी तरह से सक्रिय हो गई। सब लोगों ने मिल करके पूरा जोर लगाया, और मैं दोस्तों टेक्निकल हो गया। अब इसके बाद बने रहने का नतीजा है दोस्तों कि मैं हमारे बहुत पुराने मित्र जो प्रयागराज से हैं, मैं नाम लेना चाहता हूं दोस्तों। जो टर्निंग पॉइंट आया हमारे मृत्युंजय सर, नामदारपुर में जो मेरी पहली पीओसी खुली बीकर लाइन से। बाकी बड़ा बिजनेस तो सर पावर लाइन का बहुत बड़ा है, क्योंकि उसी में हम ज्योति सर की पीओसी पे बैठा करते थे। दोस्तों एक नाम मैं आप लोगों को लेना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ, आदरणीय अशोक चाचा जी, स्वर्गीय अशोक चाचा जी, जिनके सुपुत्र हैं आदरणीय सचिन राय सर, जिनको आप सभी साथी जानते हैं, इमरान चीवर हैं। हम लोग उसी दुकान पर बैठते थे। चाचा जी ने हम लोगों के सिस्टम में ज्वाइन किया, और मैं बहुत लकी हूँ कि वो मेरे ही लाइफ लाइन में आए सर। मुझे उन्हें देख करके हंसी आती थी कि इतनी उम्र होने के बाद इतनी पागलपन है इनके अंदर। उस समय मैं सक्रिय नहीं था, उनको देख करके मुझे बड़ा अजीब लगता था। लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत मेहनत किया। वो 70 साल से अधिक अवस्था में उन्होंने कार लिया, ड्राइविंग सीखा, और फिर उन्होंने बिजनेस को एक नया आयाम दिया सर। वो बड़ा लाइन मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है। सचिन राय सर, इमरान हैं, और कई साथी उसमें
टेक्निकल हैं और कई सारे रॉयल्टी की लाइन लगी हुई है। दोस्तों बस मेरा यही कहना है कि आप बने रहिएगा, टर्निंग पॉइंट कहीं से आ सकता है। अभी सेकेंड टर्निंग पॉइंट जो मेरे बिजनेस में आने जा रहा है दोस्तों, एक मेरे साथी थे, बहुत पुराने साथी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया लगभग आज के 12-13 महीना पहले। मैंने उनकी एंट्री करवाया, वो भी बहुत सक्रिय नहीं थे मेरे तरह। और उनका नाम है दोस्तों आदरणीय रामदर्श यादव जी, जो इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, प्रयागराज में है। अब उन्होंने शुरुआत किया है, उनके बच्चे की शादी थी और बीत गई। अब उन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया है, बहुत जल्दी हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं। तो बस बने रहने का मतलब यह है अपने लोगों को इस पोर्टल से जोड़ देना है दोस्तों। मिरेकल मारने की देन है कि मैं इस काम को कंटिन्यू कर पाया, और बने रहने की देन है कि एक से एक साथी मिलते गए और मिलते जा रहे हैं। तो बिजनेस टाइम हो गया सर, टाइम हो गया सर। कहीं से कहीं जा सकता है, बस हमको आपको बने रहना है। थैंक यू पवन शर्मा सर।